Hello, good morning students. Now I am going to start NCERT class 6 Geography chapter 2 Globe Latitudes and Longitudes। यानी आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी के अध्याय 2 जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्लोब जैसा कि आप जानते हो, ग्लोब को हम लोग मॉडल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। तो इसके बारे में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग शुरुआत के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इसके बाद अगला पार्ट में हम लोग अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। पहले आप ये जान लो कि आप इसके प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हो अर्थ के बारे में। यू नो वेरी वेल अबाउट अर्थ। अर्थ क्या है? तो वी हैव स्टडीड अर्थ इज अ हेवनली बॉडी। अर्थ क्या है? एक हेवनली बॉडी है विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम में अर्थात सौर परिवार में सूरज के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। इट इज अ प्लैनेट, यह एक ग्रह है। तो इस रूप में हम अर्थ को जानते हैं। बट स्टूडेंट्स, यू नो अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फीयर। पृथ्वी जो है पूरी तरह से, जैसा कि मैं यहाँ पर एक गोल फिगर बना रहा हूँ, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। इट इज नॉट कंप्लीटली स्फीयर बट इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन द टॉप। ये क्या है कि दोनों साइड में अगर इसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि दोनों साइड्स में, चाहे वो ऊपर का हिस्सा हो या नीचे का हिस्सा हो, आप पाएंगे कि पृथ्वी जो है उभरी हुई है। ओके, तो ये कंप्लीटली ये राउंड शेप या स्फेरिकल शेप में नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका जो शेप होगा वो अगर स्फेरिकल नहीं है, अगर अपर साइड से और ये बॉटम साइड से ये फ्लैटेंड है, वर्ल्ड है, तो इसका शेप किसके जैसा होगा? क्या आपको कोई गेस है? ओके स्टूडेंट, हो सकता है कि आपने गेस किया होगा। ओके, आप कमेंट में डाल दीजिएगा। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो अर्थ है इसका जो शेप है ऑरेंज आप खाते होंगे, तो ऑरेंज को देखिएगा। ऑरेंज जो होता है वो कम्प्लीटली राउंड शेप में, स्फेरिकल शेप में नहीं होता है। जैसा कि इवन हम लोग बॉल्स देखते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट बॉल हो या कोई भी बॉल हो, जो कि पूरी तरह से स्फेरिकल होता है, लेकिन अर्थ के साथ ऐसा नहीं है। तो ऑरेंज जो होता है, ऑरेंज का जो शेप है वो हमारे अर्थ के शेप से थोड़ा बहुत मैच करता है, क्योंकि ऑरेंज टॉप और बॉटम से क्या होता है, वो थोड़ा सा फ्लैटेन होता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर और नीचे से अर्थ को प्रेस किया गया है। तो ये है हमारा अर्थ। अब आइए, ये तो हो गई अर्थ। अब वी वांट टू नो मोर अबाउट अर्थ। हम धरती के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं कि ये धरती क्या है। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी अबाउट द होल अर्थ एज ए होल। ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है कि हम पूरी धरती को एक साथ उसके बारे में अध्ययन कर सके। सो दैट इज वाई वी हैव इन्वेंटेड अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। धरती का एक मॉडल बनाया जिसको कि हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ग्लोब। तो अब आइए, जो ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है आपका ग्लोब, ये बिल्कुल अर्थ को ही देख करके बनाया गया है। और इसका निर्माण इसलिए किया गया है ताकि इसको देख करके हम पूरे अर्थ की संरचना को और कौन सा प्लेस कहाँ है, किस तरह से है, इसको हम जान सकते हैं। अब आइए, जो ग्लोब है हमारा, ये ठीक उसी तरह से मूवमेंट करता है जैसे कि हमारी धरती मूवमेंट करती है। और हमारी धरती का मूवमेंट क्या है? तो वेस्ट टू ईस्ट, अर्थात पश्चिम से पूरब की दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोड में हमारी धरती जो है वो मूव करती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा ये ग्लोब भी मूव करता है। ओके, अब बात करते हैं कि ग्लोब पे हम दर्शाते क्या है। तो धरती पर जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए ओशियन हो गया, कॉन्टिनेंट्स हो गया, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए,
लेक्स हो गई, इन सारी चीजों को हम लोग अपने ग्लोब पर दिखाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सा ओशियन, कौन सा कॉन्टिनेंट किस रीजन में है, इसको दिखाते हैं। ठीक है, बेसिकली हम ये भी जानते हैं कि हमारा ग्लोब जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर फिक्स है, जिसको कि हम लोग उसका एक्सिस बोलते हैं। कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये हम यहाँ पर ही मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो जरा इसको हम जूम करके भी देखेंगे, और जूम करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर ग्लोब के पास कि ये जो पोर्शन है ये इसका एक्सिस है, और आप जान लीजिए एक्सिस जो है, इसी एक्सिस के ऊपर ये हमारा जो ग्लोब है ये टिका हुआ है, और ठीक अर्थ के ही जैसे ये रोटेट करता है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये नॉर्थ पोल दिखेगा, नीचे आएंगे तो ये आपका साउथ पोल दिखेगा, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिवाइड करने के लिए ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है। स्टूडेंट ध्यान देना, ये लाइन जो है एक्चुअली में नहीं है। अगर आप अर्थ पे आप ये सोचे कि धरती पर ये लाइन हमको देखने को मिलेगी, या धरती पर ये लाइन खींची होगी नॉर्थ और साउथ पोल को वो करने वाली, जोड़ने वाली, तो ऐसा नहीं है। ये काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो इन दोनों इस ग्लोब को फिक्स करने के लिए या रीड करने के लिए हमने इसको बनाई है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं जो ग्लोब के ऊपर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप फिगर पे अब देखेंगे ये लाइन, इसको मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज आवर इमेजिनरी लाइन, इट इज कॉल्ड इक्वेटर लाइन। ये जो लाइन है जो हमने सेंटर में उसको ड्रैग किया है, ये है इक्वेटर लाइन, और ये 0 डिग्री को डोमिनेट करता है। ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर लाइन जो है ये हमारे अर्थ को कंप्लीट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जी स्टूडेंट्स, 2 भागों में हमारे अर्थ को ये डिवाइड करता है। तो इक्वेटर को हिंदी में हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या मिडिल लाइन ऑफ द अर्थ या ग्लोब। तो ये जो हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो अपर पार्ट है, यानी जो लाइन के ऊपर का हिस्सा है, जब इसको 2 भाग में बांट देता है, तो इस ऊपर के हिस्से को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी यहां से लेकर के और यहां तक का जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इन द सेम वे जो नीचे का हिस्सा है, यानी यहां से लेकर के और यहां तक, पूरा यहां तक, ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का हिंदी होता है गोलार्ध। जैसे कि स्फीयर को हम लोग गोला बोलते हैं, यानी पूरी गोल आकृति, और जब हेमिस्फीयर कहेंगे इट मीन्स द हाफ ऑफ द स्फीयर, अर्थात गोले का आधा। तो इसको हम लोग हिंदी में गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध का मतलब, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो गोला और उसका आधा, तो ये दोनों मिलकर बनता है गोलार्ध। तो ऊपर का हिस्सा हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से ये ग्लोब को हम लोग डिवाइड करते हैं। इसके अलावा जब और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आप पाएंगे कि हमने इस पूरे ग्लोब को डिफरेंट डिग्रीज में, हमने इसको अलग अलग डिग्रीज में हम लोग डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप इक्वेटर जो 0 डिग्री लाइन है, जब इससे ऊपर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री की लाइंस बनी हुई है। और इस प्रकार से टोटल 90 डिग्री जो है वो एक तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इन द सेम वे 90 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग देख पाते हैं। और इन दोनों को हम लोग डिनोट करने के लिए एन और नॉर्थ और एस और साउथ लेटर का यूज करते हैं। तो अब इस तरह से ही आपका हो गया। अब आइए, आप देख रहे होंगे इक्वेटर के पैरेलल हमने कुछ और लाइंस ड्रैग की है। तो ये जो लाइंस जो क्रमशः नॉर्थ पोल तक पहुंचती है, ये लाइंस जो है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ
लैटिट्यूड। इसको हिंदी में बोलते हैं कि अक्षांश समानांतर रेखाएं। समानांतर का आप समझते ही होंगे, आप पैरेलल, मैथ में ये वर्ड बहुत सुना होगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? दो समांतर खींची गई रेखाएं, यानी जब दो रेखाएं बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के समान चलती है। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रेन की पटरियों देख लीजिए, ट्रैक को देखिए, रेलवे ट्रैक को देखिए, वो दोनों लाइन हमेशा सीधी चलती है। जो स्टार्ट होती है 0 डिग्री से और ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक और नीचे 90 डिग्री साउथ पोल तक ये लाइन खींची हुई है। और स्टूडेंट ध्यान देना, ये कोई ओरिजिनल लाइंस नहीं है, ये रियल लाइंस नहीं है, दे आर कंप्लीटली इमेजिनरी लाइंस। ये पूरी तरह से काल्पनिक रेखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन क्यों खींची गई है, तो स्टूडेंट्स ये जानना बहुत जरूरी है। इन लाइन को ड्रैग करने के पीछे हमारा मकसद है कि हम क्या कर पाए, हम सभी चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक डिटेल को क्लियरली हम लोग ऑब्जर्व कर पाए, समझ पाए, इसलिए इन लाइन्स को खींचा गया है, हमारे कन्वीनियंट के लिए इसको किया गया है। कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल पढ़ा होगा। कोई भी राउंड शेप होता है तो उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और कंप्लीट एंगल कितने होता है? 360 डिग्री का। जी हाँ, कोई भी गोल आकृति होती है तो वो पूरी तरह से वो 360 डिग्री की होती है। इसी प्रकार से जो हमारा ग्लोब है ये भी 360 डिग्री के कंप्लीट एंगल पे इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। और इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड किए हुए हैं 360 डिग्री को। और इस प्रकार से जब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री हर हिस्से के लिए, यानी हर एक पोर्शन के लिए, हर एक एंगल के लिए 90 डिग्री हम देखते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड, अभी मैंने ऊपर बताया है कि जो वैल्यू है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे? नॉर्थ, यानी जो नॉर्थ की लाइन्स है उसको हम लोग, नॉर्थ की लाइन्स को एन लेटर से और इन द सेम वे साउथ की लाइन को एस लेटर से हम लोग। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम कि हमारा जो हमारे अर्थ पे जो 2 प्लेसेस हैं जो दोनों डिफरेंट है, एक है हमारा महाराष्ट्र का चंद्रपुर और दूसरा है बेलो होरिजोंटे इन ब्राजील, साउथ अमेरिका। ये दोनों जो प्लेस है दोनों हमारी धरती पे ही है, लेकिन दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर में है। एक जहाँ चंद्रपुर जो है इंडिया के 20 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन पे है, आप देखिए यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, एक और जहाँ चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ लाइन पे है, वहीं जो हमारा ब्राजील का जो बेलो होरिजोंटे है ये 20 डिग्री साउथ पे है। इस प्रकार से हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की मदद से हम लोग धरती पर डिफरेंट प्लेसेस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने ये जाना कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है दे हेल्प अस टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये हमारी मदद करते हैं और ये किसके वजह से पॉसिबल है? ये हमारे ग्लोब की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो अब आगे हम देख रहे हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? बिकम शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल। पैरेलल लाइन जो होती है सबसे बड़ी होती है इक्वेटर लाइन पे। इक्वेटर लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल और टुवर्ड्स द साउथ पोल, धीरे धीरे ये पैरेलल लाइंस क्या होती जाएंगी? ये स्मॉलर होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी और नॉर्थ पोल तक जाती जाती है बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी। तो जो पैरेलल लाइंस होती है इनका जो लेंथ होता है, ये जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ते हैं टॉप पर या बॉटम पर ये छोटी होती जाती है। और याद रखिएगा द लार्जेस्ट imaginary line on the globe that is called equator line, which is divide the globe in 2 equal halves. So okay students, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के पार्ट जो है आपको मिलेंगे जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसा कि जूम करेंगे, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हम इन 2 टॉपिक्स को अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू
All the best. God bless of you. Bye.